स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो कुंवर नारायण की पहली कविता हमने पढ़ी थी कविता के बहाने, उसका ही दूसरा भाग है बात सीधी थी पर। मतलब इसमें हम जैसे कवि कोई रचना कर रहा है और किसी को कुछ समझाना चाह रहा है, लेकिन कवि उसको समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें जब कवि कुछ भी कल्पना अपनी पेज पर उखेरता है, यानी कि शब्दों के माध्यम से हमें बताता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कवि इतनी कठिन भाषा लिख लेता है कि वो कविता हमें समझ ही नहीं आ पाती। तो कवि हमें भी यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई मैंने कविता की रचना तो कर दी, लेकिन उसमें भाषा मैंने मतलब अपनी कविता के लिए वाहवाही लूटने के लिए उसमें ऐसी मतलब शब्द डाले, ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाई, लोगों को समझ ही नहीं आई। इसलिए मुझे लगा कि हाँ, भाषा को इतना सरल तरीके से लेना मतलब बहुत कठिन हो सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझाना चाह रहे। तो चलिए हम कविता के ऊपर आते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार मतलब कि एक बार वो बात बोलने के लिए सीधी थी, लेकिन हमने उसमें भाषा के जो कुछ शब्द डाले वो ऐसे भाषा के चक्कर में ऐसे फंस गई है कि जरा टेढ़ी लग रही है, यानी कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रही। कई बार होता है ना कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा है, क्योंकि हमारे बोलने का तरीका ही यही होता है। तो सेम कवि के साथ भी यही हुआ है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, मतलब मैंने उस बात को समझाने के लिए उस भाषा को थोड़े शब्द उधर उधर किए, तोड़ा मरोड़ा, मतलब थोड़े शब्दों को अलग अलग किया, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। मतलब मैंने उस बात को समझाने के लिए पहले उसके शब्दों को मतलब अलग अलग अर्थों में बताया, उसको तोड़ा मरोड़ा इधर से उधर के शब्दों को, कि ताकि या तो बात उसको समझ में आ जाए या फिर वो बात हम भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात को और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब और भी कठिन होती चली गई। मतलब न तो हम उसको समझा पाए और न ही हम बाहर आए, उल्टा हम उसके अंदर और उलझ गए, क्योंकि वो बात हम उनको समझा ही नहीं पाए। तो समझ में आया आपको यहाँ तक कि कवि क्या कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, मैंने कोई बात लिखी है, कोई कविता लिखी है, वो बहुत सीधे शब्दों में लिखी, लेकिन उसमें मैंने भाषा के कुछ ऐसे शब्द डाले कि वो बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही। सीधी बात कैसी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई और वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। उसमें मैंने लोगों को समझाने के लिए बहुत कोशिश भी की, भाषा को उलट पुलट किया, तोड़ा मरोड़ा शब्दों को कि लोगों को समझ में आ जाए, बात बन जाए, या फिर हम पूरी कविता या शब्दों से बाहर ही आ जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, उल्टा हम उसके दलदल में और फंस गए, मतलब उस भाषा के चक्कर में हम और फंस गए। फिर आगे कवि कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मतलब कि जैसे कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी हम काम करते तो मुश्किल तो ऑब्वियसली आती ही है, तो हम क्या करते हैं, उस मुश्किल को समझते नहीं है, सीधा हल ढूंढने निकलते। तो क्या कई बार क्या होता है कि हम उसमें उलझते चले जाते, मुश्किल का हल नहीं खोज पाते, क्या करते उसमें उलझते चले जाते। तो कवि भी यही कह रहा है कि मैंने जो मुश्किल आई थी मेरी कविता के अंदर, मेरे शब्दों के साथ में, मेरी भाषा के साथ में, तो मैंने उनको धैर्य से समझने की बजाय मैं उनके साथ और पेच यानी कि और उलझता चला गया। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एक कील होती, कील जो पीछे पेच वाली यानी कि राउंड चूड़िया जैसे राउंड वाली होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब तक वो राउंड होते हैं ना, तब तक तो वो पेच जो होता है काम करता है, और जैसे राउंड मतलब खराब हो जाते हैं तो वो पेच काम नहीं आता अपने। उसी तरीके से सेम यही हुआ कि जब तक हमको उन शब्दों का मतलब पता है तब तक तो हम समझ लेते, और जब शब्दों का अर्थ ही हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसी भांति हो गई जिस भांति पेच होता है। क्योंकि इस करतब पर मुझे, करतब का मतलब तमाशा, इस तमाशे पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशों बिनों की शाबाशी और वाह वाह। मुझे पता है कि मैं उलझ गया उस शब्दों में, मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे मेरे इस तमाशे पे लग रहा था, साफ सुनाई दे रहा था कि लोग मेरे पे वाह वाही, मतलब मेरे तमाशे की शाबाशी भी दे रहे, वाह, क्योंकि उनको भी वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो शाबाशी दे रहे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। मतलब मैंने ट्राई किया, अपन क्या करते कि चलो एक बार कोशिश तो करते, तो वो उसकी चूड़ी मर जाती, लेकिन हम ट्राई करते जाते, लेकिन वो नहीं करता तो फिर वो बेकार हो जाता। कि मुझे भी यही डर था कि चलो मैंने कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन समझे नहीं, तो फिर मैंने और थोड़ा कोशिश की, जोर जबरदस्ती की, लेकिन
आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी कि लोगों को वो बात समझ में नहीं आ, क्योंकि बात बहुत सीधी थी, लेकिन किसके अंदर फंस गई थी? भाषा के टेढ़ेपन के कारण, क्योंकि कोई भी भाषा इतनी इजी नहीं होती है, तो वो भाषा के टेढ़ेपन में फंस गई थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। मैंने आपको भी जस्ट उदाहरण दिया था कि कील का, कि उसकी चूड़िया यदि मर जाती है तो फिर वो कोई पेज किसी काम का नहीं होता, फिर उसको कील के रूप में लेके दीवार में ठोक देते। तो सेम कवि के साथ भी यही हुआ कि वो अपनी बात, अपनी कविता लोगों को नहीं समझा पाए, तो उन्होंने फिर हार कर ऐसे ही उस कविता को रहने दिया, क्योंकि अब उनको लगा कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि शब्दों के मतलब शब्दों में ऐसे उलझ गई है कविता कि उसके अर्थ लोगों तक समझ ही नहीं आ रहा, उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है, लोग उसके अलग तरीके से ले रहे, जैसे कि मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ और आप कुछ और समझो। तो सेम कवि के साथ भी यही हो रहा है कि वो उस कविता को समझ नहीं पा रहे। फिर आगे, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। कील जैसे ठीक है, उसको मार दी दीवार के अंदर तो ठीक ठाक तक, लेकिन वो अंदर एकदम प्रगाढ़ता से, यानी कि दृढ़ता से अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको ऐसे खींचेंगे तो बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई कसाव नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पेज मर गए थे। तो सेम हमारी कविता के साथ भी ऐसा ही हो कि ठीक है, ऊपर से ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं है कि वो लोगों को समझा सके, लोगों को आकर्षित कर सके, लोगों को अपनी तरफ खींच सके, लोगों को समझा सके कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप लोगों में जोश नहीं भर सकते। बस उस कविता के साथ भी, कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने उन कविता की रचना की। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? होता है ना कभी कभी कि अपना काम सही नहीं होता तो अपने को लगता है कि कोई हमारी हंसी उड़ा रहा है। तो कवि के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। कवि को लगा कि कोई एक शरारती बच्चा उन पे हंसी उड़ा रहा है, उनके साथ खेल रहा है, और जब उनको मतलब खेल रहा है, और क्योंकि कवि को अपनी बात वो नहीं समझा पाए अच्छे से, उनको कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग भी आपको कुछ नहीं समझा पाते तो ऐसा पसीना पसीना आता है, क्योंकि आप हमें ऐसा पूछ लो वो हमें नहीं पता हो तो एकदम पसीना पसीना से हो जाता है। सेम कवि के साथ भी हुआ कि वो पसीना पसीना हुए, तो ऐसे पसीना पोंछ रहे थे कवि, तो उसमें एक शरारती बच्चे की तरह पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मतलब तुमने भाषा के अर्थ को, मतलब इजीपन को, सरलता से कविता बनाना कभी नहीं सीखा क्या? मतलब ये कविता कवि को अपने अंदर अपना प्रश्न हो रहा है। ये तो उन्होंने व्यंग किया है कि मेरे को पसीना पोंछते देखकर एक शरारती बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी, लेकिन ये कवि को अंदर से महसूस हुआ ऐसा कि भाई मैंने शब्दों के माया जाल में ऐसा फंस गया हूँ कि भाषा का जो अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मैंने उस शब्दों को कभी सही तरीके से समझा नहीं है, इसीलिए मैं इस दलदल में फंसता चला गया और मेरी कविता पेचीदा होती चली गई। तो आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई? कुंवर नारायण की दो कविता हमने, पहली एक हमने पढ़ी थी कि कविता के बहाने, जिसमें कवि ने उनकी कविता की तुलना चिड़िया से की, फिर फूल से की, फिर बच्चों से की, और आज हमने पढ़ा है बात सीधी थी पर, मतलब हमारे उसके टाइटल से भी हमें समझ में आ रहा है कि बात सीधी थी, मतलब बात बहुत सीधी थी, लेकिन शब्दों के जाल में ऐसे फंस गए कि वो हमें समझ ही नहीं आए। तो आपको ये दोनों कविता समझ में आ गई है, तो इनके भावार्थ आपको एक बार अपनी ओर से फिर समझना है, और इनके अभ्यास प्रश्न इस तरीके से, जो आप इसके भावार्थ यदि आपको समझ में आ गए होंगे तो ये समझ में आ गया। और इसके अंदर है ना, इस कविता के अंदर बहुत सारे मुहावरे भी आए, जैसे कि बात की चूड़ी मर जाना, बात का न बनना, बात की पेच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पेच को कील की तरह ठोकना, ये सारे मुहावरे हैं। तो ये मुहावरे भी आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ सकते मुहावरे आते हैं 2 नंबर के, तो इस पार्ट से आने की संभावना हो सकती है। तो आप ये मुहावरे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो आपको ये कविता आई होप समझ में आ गई होगी। कल हम इसके आगे की कविता पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।